ये कहानी है भैरवपुर गांव की, जहां आधी रात को आई एक बारात रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई थी। कहते हैं उस रात आसमान काला पड़ गया था और ढोल नगाड़ों की आवाज कभी खत्म ही नहीं हुई। आज भी गांव वाले उस रास्ते को अभिशप्त मानते हैं। एक दिन की बात है, राकेश देर रात शहर से अपने गांव लौट रहा था। सड़क सुनसान थी, आसमान में काले बादल छाए थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी जो उसके मन में एक अनजाना डर भर रही थी। राकेश अपनी गाड़ी चलाते हुए बार बार शीशे में पीछे देखता, पर हर बार उसे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस रात उसका सफर किसी डरावनी दास्तान में बदलने वाला है। ये कैसी सुनसान सड़क है, कोई चाय की दुकान तक नहीं दिखती। बस जल्दी गांव पहुंच जाऊं बस। रास्ता मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। गहरा सन्नाटा, चारों तरफ अंधेरा और सिर्फ उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स उस सुनसान जंगल के रास्ते को चीर रही थी। वो बार बार घड़ी देखता, पर समय जैसे ठहर गया हो। तभी अचानक से उसकी गाड़ी झटके से रुक जाती है। अरे बाप रे, अब ये गाड़ी भी तंग करने लगी। लगता है गाड़ी गर्म हो गई है, मुझे कुछ देर यहीं रुकना होगा। लेकिन ये जगह कुछ अजीब सी लग रही है। वो थोड़ी देर वहीं रुक जाता है। तभी अचानक उसे अंधेरे में से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। तभी उसे दूर अंधेरे में एक औरत दिखाई देती है। वो औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। अरे, ये इतनी रात को ये कौन खड़ी है सड़क पर? वो अभी सोच ही रहा था कि वो औरत सीधा उसकी गाड़ी के पास आ पहुंची। भैया, मुझे आगे तक छोड़ दीजिए। उसकी आवाज में अजीब सी कंपी थी, जैसे हर शब्द के पीछे कोई छुपा हुआ डर हो। राकेश के हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत सचमुच मदद मांग रही है या कुछ और। रात बहुत हो गई है बहन जी, बैठ जाइए। वो चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ गई और गाड़ी धीरे धीरे सुनसान रास्ते पर चल पड़ी। कुछ देर बाद राकेश ने हिम्मत जुटाई और उससे पूछा, तुम इतनी रात को इस सुनसान सड़क पर अकेली क्या कर रही थी? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी खामोशी राकेश के दिल की धड़कन और तेज कर रही थी। आखिरकार राकेश भी चुप हो गया और बस गाड़ी चलाने लगा, मानो उस सन्नाटे ने दोनों को कैद कर लिया हो। अरे, लग रहा है जैसे नजदीक ही किसी की बारात जा रही है। सच में इतनी रात? दूर से ढोल की धुन सुनाई दे रही थी, मानो कहीं पास ही कोई बारात गुजर रही हो। लेकिन अगले ही पल वो धुन अचानक बंद हो गई। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। इसी बीच कुछ दूरी पर एक आदमी हाथ उठाकर उसे इशारा करता नजर आया। अरे, फिर से गाड़ी बंद हो गई। लगता है आज का दिन ही खराब है। राकेश गाड़ी से बाहर निकलता है। वो धीरे धीरे उस आदमी के पास जाता है और कांपती आवाज में पूछता है, भाई साहब, आप यहाँ इस सुनसान रास्ते पर इस वक्त क्या कर रहे हैं? मैं मेरी बेटी के लिए रुका हूँ, जो तुम्हारे साथ आई है। आज उसकी बारात है। तभी पायल की आवाज गूंजी। राकेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए गाड़ी की तरफ नजर घुमाई। राकेश ने जैसे ही देखा, उसके होश उड़ गए।
कौन हो तुम लोग? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या तुमने कभी अजनबी बारात देखी है? आज तुम्हें हमारी यात्रा पूरी करनी होगी। अब तू भी हमारी टोली में शामिल होगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सड़क पर धुंध भरती है और पूरी भूतों की बारात नजर आती है। उस गांव में हर साल एक नया यात्री अधूरी बारात में शामिल हो जाता है। अगर आप कभी उस रास्ते से गुजरे तो याद रखिए, अगली बार आपकी भी हो सकती है। ऐसी ही और डरावनी दास्तानें देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपके पास भी कोई सच्ची या अनसुनी कहानी है तो हमें भेज दीजिए।